अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्राज की। जी जनाब, रमज़ान शुरू हो चुका है और मैं रमज़ान की पहले से जो तैयारी होती है वो ज़्यादा नहीं कर सकी, तो उसी के हवाले से आज मैं एक रेसिपी बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आज हम बनाएंगे अफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं। चाट हो गया, दही बल्ले हो गए या फ्रूट चाट हो गई, कुछ भी उसके साथ बहुत ज़रूरी एलिमेंट हम समझते हैं खाने को, वो है जनाब हमारी पापड़ी। नॉर्मली हम बाज़ार से भी ले लेते हैं, लेकिन मैं घर पे पापड़ी बनाती हूँ क्योंकि बाहर वाले ऑयल का कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि वो कैसा होगा। तो आज मैं घर पे पापड़ी बना रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज पापड़ी कैसे बनाऊँगी। सबसे पहले मेरे पास 1 केजी मैदा है। आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। मेरे पास तकरीबन 1½ टीस्पून के करीब है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये थोड़ा-सा मैंने बचा दिया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। अच्छा, आप इसके अंदर चाहें तो अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोगों को अजवाइन अच्छी लगती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी घी। आप घी चाहें तो मेल्टेड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तकरीबन ½ कप के करीब घी है। अच्छा, जब भी हमें कोई चीज़ कुरकुरी बनानी होती है तो हमें इसके अंदर घी ऐड करना पड़ता है। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बाद में इसको ग्रेजुअली हम पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। घी को और मैदे को हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो मैदे में अच्छे से रच जाए और ये एक इसका जो फॉर्म होगा वो ना हाथ में से गूंदने लगेगा मैदा जो है। ये देखें जनाब, मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है सब मिक्सचर को, यानी घी को और मैदे को। तो अब ये इस फॉर्म में आ जाता है कि जब मैं इसे दबाती हूँ तो ये पेस्ट क्रिएट हो जाए। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर घी अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको बहुत ज़्यादा सख्त भूनते हैं, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता, तो इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड भूनते हैं। उसकी वजह से इसके अंदर मैं पहले थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको मिक्स कर दूँगी ताकि हमें पानी का अंदाज़ा रहे कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ही पानी ऐड करना है। देखिए जनाब, डो हमारी रेडी है और इसको गूंद गूंद के मेरी सांस ये ऐसी तैसी हो गई है। बहुत हार्ड है ये। बहरहाल इसको इतना ही सख्त होना चाहिए और मैं इसे थोड़ा सा मसलूँगी, इस तरह से मिलाऊंगी और उसके बाद मैं इसको ढलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जैसे ये मैदा थोड़ा ढलेगा तो ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसकी हमें जो पापड़ी बनानी है वो बनाना आसान हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ी सी देर इसको इस तरह से गूँधेंगे और उसके बाद हम इसको ढलने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसको छोड़ दिया था। ये देखिए थोड़ा सा ढल गया है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे परात से और थोड़ा सा गूंदेंगे। जी जनाब, तकरीबन 5 मिनट शदीद फाइट के बाद इसकी ये शक्ल बन के आई है और अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे ढलने के लिए। जैसे कि ढल जाएगा फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे और फिर हम इसकी पापड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट का टाइम गुजरा था, मैंने इसको 10 मिनट मजीद स्टे दिया था। तो अब ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है, बाउंस बैक नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब मैं इसको पीसेस में कर लूँगी और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी, जितनी आपको पापड़ी की साइज़ जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। जी, अब हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए इसको हमने अच्छे से ऑयल लगा लेना है और ये बिल्कुल बारीक बारीक थिन थिन सी हम बेलेंगे। अच्छा, बेलने के 2-3 तरीके हैं इनको। ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है, साथ में वो भी गर्म हो रहा है। बेलने के 2-3 तरीके इस तरह से कि आप इसको सेपरेट सेपरेट इस तरह से बेल भी सकते हैं और एक बड़ी सी रोटी बना के उसमें से भी इसको कट करके अपने पास रख सकते हैं आप। तो ये देखें, आपको जो साइज़ रिक्वायर्ड है आप उसके हिसाब से इसको बेलेंगे। ये बड़ा परफेक्ट साइज़ है और देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से सारी पूरियाँ जो है पापड़ी हम इनको बेल लेंगे और फिर साइड पे रखते जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ऑयल। इसको जितना थिन हो सके आपने करना है। ये देखिए, जितना मैक्सिमम आप थिन कर सके। इसके अंदर से नीचे से टाइल दिख रही है मुझे, ये देखिए।
ओके हो गया। मैं बाकी की सारी बेल के फिर आपको दिखाती हूँ इसको फ्राई करते हुए। जी फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है और ये मैंने पूरियाँ बेल के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दी हैं, लेकिन दरमियान में मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया है। ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बल्कि जब हम इन्हें ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। तो ये देखें कितनी पतली सी है। और अब हम इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमें तकरीबन ऐसे 2 मिनट के लिए छोड़ना है। और अब हम इसे थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ी सी इसकी हेल्प करेंगे। कोशिश से मुराद है थोड़ी सी हेल्प करेंगे। और ये हमारी सारी ये देखिए सेपरेट हो गई, पापड़ी हमारी सेपरेट हो गई है जी। एक बैच हमारा बनके निकल चुका है, वो देखें। और अब मैं ये सेकंड बैच इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं आपको इकट्ठी बना के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। जी, पापड़ी बनके हमारी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सी। और इफ्तार का टाइम भी तकरीबन हो गया है, तो ये हमारे दस्तरखान पर ही पड़ी है। चना चाट के साथ इसको सर्व करेंगे। और ये देखें आप कितनी खस्ता बनी है। और आप इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर होल मंथ। और ये बहुत ज़बरदस्त है। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रास किचन को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।